गुड मॉर्निंग क्लास, नमस्कार आप सभी को। हिंदी की कक्षा में जो अपना जो कार्य चल रहा था, वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और उन्हीं से संबंधित जो हमारे पिछले 2 कक्षाएं हुई थी, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो हमने भेद पढ़े, पहले पढ़ा वाक्य, उसकी परिभाषा एवं उसका उदाहरण, फिर वाक्य का निर्माण किन 2 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर होता है, वो 2 महत्वपूर्ण अंग हो गए उद्देश्य एवं विधेय, और उद्देश्य और विधेय में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो भी हमने कर लिया था। इसके पश्चात आया वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया था, रचना के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो इस तरह से ये 8 भेद जो है वो हमने परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़े थे। आज आपके समक्ष मैंने इसी पूरे शीर्षक पाठ का दोहरान और अभ्यास रखा है। रिवीजन भी हो जाएगा हमारा और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि वास्तव में हमने ये जो पूरे वाक्य पढ़े थे, ये वाक्य किस तरह से इनका प्रकार पता करना है और किस तरह से इनको कन्वर्ट कर देना है, एक दूसरे में कैसे परिवर्तित कर देना है, इनको बदल देना है, वो हम करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आपके समक्ष यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर दिए गए निर्देश के अनुसार इनको रूपांतरित करो, यानी बदल दो। सबसे पहला वाक्य क्या कह रहे हैं? ईश्वर सभी को खुश रखता है, कार्य करता है। ये वाक्य तो किस प्रकार का है? विधानवाचक वाक्य। ईश्वर सभी को खुश रखता है, साधारण सी बात है जो की जा रही है, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा, यानी ईश्वर अपने कार्य को कर रहा है। जहाँ कार्य का करना या होने का भाव पता चलता है वो हो गया विधानवाचक, लेकिन इसे कन्वर्ट किसमें करना है? इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। अब हम यहाँ पे क्या करना है? इच्छा, यानी हे ईश्वर आप सभी को खुश रखें। ये हमने क्या कर दी? यहाँ पे कामना प्रस्तुत कर दी, इच्छा प्रकट कर दी है। और जहां हमने इच्छा प्रकट कर दी, आशीर्वाद जहां दे दिया, वो बदल गया हमारा किसमें? इच्छावाचक वाक्य में। अब मैंने यहाँ लिखा सारी सब्जियां ताजी है, ये भी विधानवाचक वाक्य है। ताजी है यानी साधारण सी बात सीधे से लहजे में कह दी है, सकारात्मक बात का बोध हो रहा है, विधानवाचक वाक्य है। इसको हमें बदलना किसमें है? निषेध में, यानी इसको नेगेटिव बना देना है, नकारात्मक बना देना है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? सारी सब्जियां ताजी क्या लिख देंगे? नहीं है, यानी ये अब किसमें चेंज हो गया? नेगेटिव सेंटेंस में परिणित हो गया, बदल गया, नकारात्मक वाक्य में आ गया। समय का सदुपयोग करने वाले सफल होते हैं। सीधी सी बात, सीधे से लहजे में की गई विधानवाचक वाक्य है, लेकिन हमें इसको किसमें बदलना है? प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में कोई सा भी ककार प्रयुक्त कर दो कि समय का सदुपयोग करने वाले सफल होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कौन सफल होते हैं, कौन सफल होते हैं, पीछे लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ प्रश्न पूछने के भाव का बोध होता है वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ लिखा माधव आम लाया, तो उसने कोई कार्य किया। माधव जो है उसने कोई कार्य किया, विधानवाचक वाक्य था। इसको हमें किस में बदलना था? आज्ञावाचक में बदलना है। तो हम क्या लिख देंगे? माधव तुम आम लाओ, ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आदेशवाचक वाक्य। अगला देखिए, हो सकता है, ये क्या कह रहा है? हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी दोनों बातें हो सकती है। तो ये यहाँ पे बता रहा है पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी दोनों बातें बता रहा है। हो सकता है वह समय पर नहीं पहुंचे, भाई आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हमें किसमें बदल देने? विस्मय में। तो क्या करेंगे? अरे वह समय पर पहुंच गया, अरे वह समय पर पहुंच गया। ये किसमें बदल गया? विस्मयवाचक में, जहां आश्चर्य के भाव का बोध हो रहा है।
अगला है आज धूप निकली है। साधारण सा वाक्य है, आज धूप निकली है, यानी विधानवाचक है, और बदलना किसमें है? संकेतवाचक में। अब संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, ऐसा वाक्य हमें इसे बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? आज सूरज प्रखर निकला, प्रखर निकला जिससे धूप तेज निकल रही है। अब एक क्रिया और दूसरी क्रिया, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जहां निर्भर करती हो वो वाक्य हो जाएगा संकेतवाचक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि आज सूरज प्रखर निकला है इससे धूप तेज निकली है। यहाँ आ जाएगा वर्षा आ रही है, वर्षा हो रही है, ऐसा वाक्य है। इसको बदलना किसमें है? संदेहवाचक में। शायद, संभव है, हो सकता है, ऐसे अपन यहाँ पर वाक्यांश जोड़ते हैं तो हम क्या लिख देंगे? संभव है कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। तो ये किसमें बदल गया? संदेहवाचक में, जिसमें हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और अगला है वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे ये वाक्य किस प्रकार का? विस्मयवाचक वाक्य है, और हमें बदलना किसमें है? विधानवाचक में। सिंपल सा सेंटेंस है, उसे सिंपल से लहजे में ही हमें वहां पर प्रकट कर देना है। कह रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो कन्वर्ट कर देते हैं इसे विधानवाचक में। क्या लिख देंगे? दृश्य बहुत सुंदर है। इस तरह से हमने यहाँ पर इन वाक्यों को एक दूसरे में परिणित करने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास कर लिया। तो जब आपको कोई वाक्य दिया जाएगा, दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उसका प्रकार बताइए, अर्थ के आधार पर बताइए वो किस प्रकार का है। तो प्रकार हमने जो 8 वाक्य पढ़े हैं, वाक्य को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में उसमें आज्ञा दी गई है तो आज्ञावाचक हो गया, उसमें संभावना प्रकट की गई है संदेहवाचक हो गया, इच्छा प्रकट की गई है आशीर्वाद दिया गया है तो इच्छावाचक वाक्य हो गया, जिसमें नकारात्मकता का बोध आ रहा है, नहीं का प्रयोग हुआ है वो निषेधवाचक हो गया। साधारण सी बात साधारण से लहजे में कही गई है, यानी किसी काम का या बात का करना या होना के भाव का बोध हो वो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जिसमें आश्चर्य, हर्ष या घृणा के भाव आ गए हो वो विस्मय सूचक वाक्य में आ जाएगा। और इसी तरह से जहां आदेश या फिर निवेदन का भाव दिया गया है वो आदेशवाचक या आज्ञावाचक वाक्य में आ जाएगा। ये तो हुआ प्रश्न का एक तरीका। दूसरा तरीका दिया जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर इसका प्रकार बताते हुए दिए गए निर्देश के अनुसार इसको रूपांतरित कर दीजिए, यानी बदल दीजिए। तो जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर ये कुछ उदाहरण लिखे हैं कि मैंने यहाँ वाक्य दिया, वाक्य का प्रकार भी बताया, प्रकार के साथ आगे दिए हैं इसको किस वाक्य में कन्वर्ट करना है, उस हिसाब से मैंने आपके समक्ष इस वाक्य को उसी में बदलकर आपके यहाँ उपस्थित कर दिया। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। या आपके जो पूरी चैप्टर को हमने पढ़ा उस चैप्टर में दिया गया था कि वाक्य कैसे किसे हैं, तो वाक्य की परिभाषा पूछ ली। जब भी परिभाषा दो उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। वाक्य का निर्माण किन 2 अंगों से मिलकर होता है? 2 अंग थे, उद्देश्य एवं विधेय। अच्छा, वाक्य सार्थक है या नहीं, इसके लिए इसमें कौन कौन से गुण और कौन कौन सी विशेषताएं होनी आवश्यक है वो भी हमने पढ़ी थी। सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा या जिज्ञासा होनी चाहिए, पदक्रम होना चाहिए, पद अन्वय होना चाहिए और साथ में उसमें निकटता होनी आवश्यक है। ये 6 गुण जिस वाक्य में है वह वाक्य अपने आप में सार्थक माना जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो प्रश्न देखो, मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दे रही हूँ और उस उदाहरण में से ही मैं आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित करती हूँ कि इसमें से बताते हैं हम प्रश्न। जो भी प्रश्न पूछने वाला है वो कैसे देगा, प्रश्न दिया जाएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, वाक्य है यहाँ पे, काला सर्प पेड़
गया। यहां मैंने वाक्य लिखा, महिमा की माताजी श्रीमती रेणु चौधरी आज मंदिर गई, आज मंदिर गई। या मैंने वाक्य लिखा, मोहक की बहन कविता पुस्तक धीरे धीरे पढ़ती है, धीरे धीरे पढ़ती है। यह एक वाक्य यहाँ उदाहरण के तौर पे और दिया, तैराकी करते समय अपने दिमाग को शांत रखता है। अब यहाँ पर इस तरह के ये 4 वाक्य मैंने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं। मेरा प्रश्न क्या है कि निम्न वाक्यों में से उद्देश्य एवं विधेय क्या करने हैं हमें? उद्देश्य एवं विधेय पृथक कीजिए, अलग अलग करके लिखिए या फिर छाटिए, उनको वहां पर रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले उद्देश्य को क्या होता है? उद्देश्य हमने पढ़ा था कि जब किसी वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, या जो वाक्य का कर्ता है, यानी जिस वाक्य में कर्ता जो करता है उस कर्ता को ही हम क्या कह देते हैं? उद्देश्य कहते हैं। पहला वाक्य हमने पढ़ा, काला सर्प पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया ये क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? काला सर्प। तो ये कौन हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? इस उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वो क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। तो हमें कहीं भी असुविधा या दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। यह सीधी सी बात बताई गई कि जब किसी वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम या कर्ता के विषय में बात कही जाए वो कहलाएगा उद्देश्य, और कर्ता के बारे में जो बात कही गई है वो कहलाएगा विधेय। अगला वाक्य देखो, महिमा की माताजी कौन? उनका नाम दिया है श्रीमती रेणु चौधरी, इनके बारे में बात कही गई है। तो ये कौन हुआ? उद्देश्य। क्या बात कही है? कि वो आज मंदिर गई है, ये क्या कहलाया? विधेय। इसी तरह से तीसरा वाक्य देखिए, किसके बारे में बात हो रही है? कविता के बारे में। कविता कौन है? मोहक की बहन, यानी कविता के बारे में बात हो रही है। मोहक की बहन कविता, ये क्या है? उद्देश्य। और इसके बारे में क्या बताया है कि वो बुक रीडिंग करती है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे पढ़ती है, जो पुस्तक है वो धीरे धीरे पढ़ती है। तो यहाँ कविता के बारे में बात कही गई, वो तो हो गया विधेय, और कविता बन गया उद्देश्य। यहाँ पे तैराक यानी जो स्विमर है, जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर या पानी के अंदर जो स्विमिंग करता है, ये तैराक हो गया कर्ता। कर्ता यहाँ पे बन गया उद्देश्य। इसके बारे में क्या बात कही है? तैराकी करते समय अपने दिमाग को शांत रखता है। तो यहाँ ये जो बात इसमें यहाँ बताई गई है, ये क्या कहलाया? इसका विधेय। आपके समक्ष इस तरह का भी प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा कि बताइए इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय कौन सा है, उनको रेखांकित करें, या उद्देश्य एवं विधेय को पृथक करके लिखिए, उनको अलग अलग करके हमें यहाँ पे लिख देना है। तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के पश्चात उस प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। आई बात समझ में? अब अगला प्रश्न, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ा सा परिचय दिया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। पहला वाक्य है, भगवान करें, क्या करें? सभी कुशलता पूर्वक लौटें। प्रश्न क्या है? जो भी परीक्षक है उसने आपके सामने प्रश्न रखा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर बताइए अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है। दूसरा वाक्य यहाँ लिखते हैं, मैं कल जयपुर
गया था, या यहाँ पे लिख सकते हैं मैं जयपुर यहाँ लिखा हो सकता है मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है, 3 वाक्य हो गए। चौथा लिखा अरे वह कक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये वाक्य लिखा। 5वां वाक्य यहाँ पर लिखा पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई, ये हो गया। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर इन वाक्यों के प्रकार बताइए। प्रकार कौन से हैं? प्रकार आपने 8 प्रकार पढ़े हैं और वो 8 के 8 प्रकार जो है आपने हर एक को उदाहरण के साथ समझा है। अब पहला वाक्य पढ़ो, भगवान करे सारी कुशलता पूर्वक लौटे। हम क्या कर रहे हैं? इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और जहां इच्छा प्रकट की गई, कामना प्रकट की गई, ईश्वर से कुछ मांगा गया, किसी की भलाई के लिए सोचा गया, शुभकामना वहां दी गई, वो वाक्य कौन सा कहलाएगा? तो इसको हमने यहाँ लिख दिया इच्छावाचक वाक्य। ये वाक्य कौन सा कहलाया? इच्छावाचक वाक्य। मैं कल जयपुर गया था, किसी भी बात या किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है, वो क्या कहलाएगा? विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अगला देखो, इसी वाक्य को मैंने बदल दिया। हो सकता है मैं जयपुर जाऊंगा। हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके पीछे वो श्योर नहीं है, आश्वस्त नहीं है, पूर्ण तरह से स्वीकृति नहीं है। वो कह रहा है हो सकता है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, यानी जहां पर संदेह है, संभावना प्रकट की गई है, वो वाक्य कहलाएगा संदेहवाचक वाक्य। अरे वह कक्षा में उत्तीर्ण हो गया, अरे यहाँ आश्चर्य का भाव पता चला, तो ये वाक्य कहलाया विस्मयवाचक वाक्य। अगला है पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई। जहां नहीं आया है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, यानी जहां नेगेटिव सेंटेंस है हिंदी में उसे ही क्या कहा गया? निषेधवाचक वाक्य। अगला वाक्य, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके पहले भी समझाया कि जब अच्छी वर्षा होगी, यानी कृषि अच्छी कब होगी? जब अच्छी वर्षा होगी। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जब आप मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे। अब वह कार्य करके खूब पैसा कमाता है, तभी उसकी गरीबी दूर हो गई है। जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया से, क्या कहेंगे हम इसको? संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। मैंने यहाँ पर एक और यहाँ पे लिखा, जाओ उसे बुला कर लाओ। कोई वाक्य बोला गया, जाओ उसे बुला कर लाओ। तुरंत क्या दी गई? यहाँ पे आज्ञा दी गई, आदेश दिया गया। तो ये वाक्य, तो इस तरह से जो है आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित किए जाएंगे। प्रश्नों के ये जो वाक्य के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके 3 प्रकार मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला प्रकार कि वाक्य जो है वो पढ़ करके बताइए कि किस प्रकार का वाक्य है। दूसरा प्रश्न, वाक्य को पढ़कर इसका प्रकार बताते हुए आप ये बताएं कि वास्तव में इस वाक्य में निर्देश अनुसार इसे किस तरह से रूपांतरित किया गया।